So, hello and welcome back once again to one of the most beautiful channel of fitness industry, the bodybuilding doctor। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। बहुत सारी वीडियोस हम लोग बना चुके हैं रिगार्डिंग एनाबॉलिक्स ये वो। तो इस वीडियो के ऊपर सबसे पहले आते हैं, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी डाली थी अबाउट ट्राइसेप्टाइड, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बोला था कि आप ट्राइसेप्टाइड बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो। तो उसको हम लोग बना नहीं पाए वीडियो को, काफी सारा बिजी होने की वजह से, इस वजह से तो वो वीडियो हमसे नहीं बन पाई। तो आज हम उस पर बात करेंगे। ट्राइसेप्टाइड, जैसे कि आप नाम देख सकते हो, इसका नाम ही बताता है कि इसकी क्लास पेप्टाइड्स की है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले कुछ बातें कर ले हम। बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। आज मैंने एक स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि अगर आपको गायनो हुआ है, या आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा है, या प्रोजेस्टेरोन बढ़ा है, या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस आपका है, टचवुड मेरी वजह से तो नहीं है, ठीक है, मेरे ना ही किसी क्लाइंट को ऐसी कभी कोई दिक्कत आई है, कोई परेशानी आई है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे इट इज ड्यू टू द इलिटरेसी ऑफ योर कोच या इट इज ड्यू टू योर ओन इलिटरेसी, आपकी खुद की वजह से है, तो जब आप मुझे अप्रोच करते हो तो ये मत सोचो कि मैं आपको उसका एडवाइस, उसकी एडवाइस जो है वो फ्री में दे दूंगा। वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब आपने एनाबॉलिक्स बाय किए, इट मे साउंड रूड टू सम पीपल, ठीक है, लेकिन जब आपने एनाबॉलिक्स बाय किए थे, आपने किसी कोच के पास ट्रेनिंग ली है, तो आपने कहीं ना कहीं उसको पे किया है, राइट। तो जब आप मेरे पास आ रहे हो तो आप ऐसी चीजें क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मेरी टीम रिस्पॉन्ड तभी करेगी जब आप पेमेंट करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेरी बात बुरी लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल एवरी आंसर इज अवेलेबल विद अस। और लेकिन वो सब कुछ तभी है जब वो पे हुआ। जो फ्री है वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, आप वहां से देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा नंबर नोट कर लो, 9878301160। मैंने कहीं लिखा ही नहीं, चलो स्क्रीन पे फ्लैश करवा दूंगा, ठीक है। तो 9878301160 मेरा नंबर है। तो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि पता लग सके कि हम आगे बढ़ रहे हैं। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। और अब बात करते हैं ट्राइसेप्टाइड के बारे में। ये पेप्टाइड सीरीज का हमारा 3rd एपिसोड है, ठीक है। ट्राइसेप्टाइड या ट्राइसेप्टाइड, दोनों तरह से इसके स्पेलिंग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड विच यू आर यूजिंग। जैसे जिस ब्रांड पे हम लोग काम करते हैं वो ट्राइसेप्टाइड ही बोलते हैं, और यही स्पेलिंग है उसके। ये स्पेलिंग डिफरेंट है, वो स्पेलिंग डिफरेंट है, तो दोनों ही स्पेलिंग ठीक है। तो बात करते हैं ये क्या है। ये एक तरह की मेडिकेशन है जो कि पेप्टाइड क्लास के अंदर थी आई, एंड इट वाज एक्चुअली मेंट टू रेगुलेट योर ब्लड शुगर लेवल। जैसे कि हम सेम चीज हम कवर करेंगे कि व्हाट इट इज, व्हाट आर इट यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, डोजेज, देन योर डिफरेंस फ्रॉम स्टेरॉइड्स। हाँ, एक शुरू करने से पहले बात बोलते हैं कि जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि पेप्टाइड्स है, पेप्टाइड्स काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम स्टेरॉइड्स नहीं यूज करेंगे, पेप्टाइड्स को यूज कर लेंगे, हमें रिजल्ट आ जाएंगे। मैंने अपनी पेप्टाइड्स की सीरीज का जो पहला एपिसोड बनाया था, जो था हमारा एचजीएच, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि एचजीएच जो है वो पेप्टाइड है, काम करता है, लेकिन अब जब आप उसको अकेले काम कराने की कोशिश करते हो तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देगा। एक चीज आप हमेशा समझो कि जब भी आप एनाबॉलिक्स की बात करते हो या बात करते हो पेप्टाइड्स की, साम्स की, तो जो आपके गोल्स है ना, जो आपके, वो अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। आप लोग नॉर्मली अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हो। अनरियलिस्टिक गोल्स का मतलब है आपको ऐसा, आपके नहीं, इवन कि आपके कोच, जो भी आपका मेंटर है, वो आपको अनरियलिस्टिक गोल दे देता है कि भाई ये सॉल्ट चला ले, प्राइमोबुलन चला ले, मेस्ट्रोन चला ले, MK677 चला लो, ठीक है, देन योर कोई भी चला लो, एबीसी, आप एचजीएच चला लो, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अच्छे कॉम्बिनेशन से, अच्छी डाइट से। ये नहीं है कि आपका कॉम्बिनेशन गलत है। बहुत सारी, जैसे रेड बाय साइकिल सीरीज भी चल रही है, आज भी रेड बाय साइकिल सीरीज पे वीडियो आएगी। बहुत सारे लोगों की साइकिल्स की जो कॉम्बिनेशन है वो गलत है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या चलाना है, कब चलाना है, कैसे चलाना है, तो फिर उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते। दूसरी बात है, आप इसमें मैं वीडियो भी लेके आऊंगा कि कौन सा साइकिल आपको करना चाहिए स्टार्टिंग में, फॉर अगर आप बजट में भी साइकिल करना चाहते हो। सिंगल कंपाउंड साइकिल हमारा है, वीडियो आ रखी है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग ज्यादातर क्या कर लेते हैं कि बिना नॉलेज के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, फिर हमें रिजल्ट्स नहीं आते। हमारे गोल्स अनरियलिस्टिक होते हैं कि एक साइकिल में मैं आर्नोल्ड बन जाऊंगा, मेरे 24 इंच बाइसेप्स, 20 इंच बाइसेप्स, सब मसल मेच्योरिटी टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है। तो एनाबॉलिक्स को फिर आप सोचोगे कि एनाबॉलिक्स हम क्यों यूज करें। एनाबॉलिक्स यूज करने का मेन रीजन है कि वो हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जो रिजल्ट नेचुरली आप
1 साल में 2 साल में लेते हो, वो एनाबॉलिक के साथ आपको 3 से 6 महीने में आ जाता है, और आ जाता है। इसी वजह से उसे परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ सच, जो बात हम मेन कर रहे थे कि स्टेरॉइड से डिफरेंट है, ऑब्वियसली पेप्टाइड की चेन है, स्टेरॉइड से डिफरेंट है। पेप्टाइड जो है वो कभी भी आपके जो एचपीडी एक्सिस है उसको डाउन रेगुलेट नहीं करते हैं, उस पर वर्क नहीं करते हैं। इसी तरह से मैंने बताया जब हम एचजीएच यूज कर रहे हैं तो एचजीएच का जो हमारा वर्क है वो कहीं किसी भी लेवल पे आपके एचपीडी एक्सिस पे नहीं होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी नहीं होता, बशर्ते आपका एचजीएच जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर उसकी जगह पे आप एचसीजी लगा रहे हो, आपको गलत चीज मिली है या कोई भी ऐसी चीज मिली है जो कहीं ना कहीं हिंडर करती है एचपीडी एक्सिस को, देन इट इज एंटायरली डिफरेंट केस, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आगे। तो व्हाट इट इज एक्चुअली अ मेडिकेशन जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के काम आता है। इसको बनाया जाता था टाइप 2 डायबिटीज, इसको बनाया गया था टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये मिमिक करता है जीआईपी और जीएलपी-1, जिनको इंक्रेटिन्स बोलते हैं। ज्यादा साइंस हो जाएगी। जीआईपी का मतलब होता है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। मैंने ये नाम इसलिए लिखा या इसलिए बोला क्योंकि लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या होता है, तो जीआईपी और जीएलपी आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। जीएलपी का मतलब होता है ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड, जैसे हम आईजीएफ के बारे में बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसी तरह जीएलपी-1 होता है। ठीक है, ये इंक्रेटिन्स बोला जाता है इनको बॉडी के अंदर, और ये ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के काम आते हैं। तो ये जो हमारा पेप्टाइड है ये इसी की सिक्रीशन के लिए ज्यादातर बनाया गया था। तो हाँ, एक और बात, जो हमारा जीआईपी है वो के सेल्स के थ्रू बनता है और जीएलपी हमारा एल सेल्स के थ्रू। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको ये के सेल्स एल सेल्स नॉर्मली पता होंगे, लेकिन हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करवाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपका जो कोर्स है वो किस लेवल पे होगा या उसके अंदर क्या क्या कवर होगा। देखो, कवर तो एवरीथिंग रहेगा। जो एनाबॉलिक्स का कोर्स है उसके अंदर पेप्टाइड्स भी कवर है, साम्स भी कवर है, कवर तो एवरीथिंग रहेगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको सीखना क्या है। अगर आप जिम में जा रहे हो, आप देखते हो जिम के अंदर आपके कोई, आप किसी भी जिम में एबीसी में जा रहे हो या नए जिम में गए हो, तो वहां पे ट्रेनर्स आपको आपकी अटेंशन सीख करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। सर आपका लैटिस मसल वीक है, आपका रोम्बॉइड वीक है, आपको जो वर्कआउट है उसमें डंबल्स को टिल्ट करना चाहिए, यू शुड मूव योर एल्बो टुवर्ड्स योर हिप्स, एबीसी। कुछ बड़ी बड़ी टर्म्स बोल देते हैं, टिबिलिस एंटीरियर, रेक्टस फॉर्मिस, जो नॉर्मली हम लोग नहीं यूज करते। यानी कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया या आपके पास कोई क्लाइंट आया तो आपको वो आगे बोलेगा सर मेरी लेग्स नहीं ग्रो कर रही या मेरे शोल्डर की ग्रोथ नहीं हो रही। अब आप उसको ये बोलोगे आपका रेक्टस फॉर्मस मसल वीक है, ठीक है, वो भी चीजें ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा, या हैमस्ट्रिंग वीक, तो आप उसकी जगह में अगर उसको ये बोलोगे भाई तू बारबल स्क्वाड के या पेंडुलम स्क्वाड के जो रैप्स बढ़ा रहा है, कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, उसको रेगुलेट कर, उसको इस हिसाब से इस पैटर्न को फॉलो कर, और वो ग्रोथ हो रही है, उसको आपके इस रेक्टस फॉर्मस, टिबिलिस एंटीरियर, लैटिसिमस डॉर्स, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी आ जाता है कि जब मैं अपना जो कोर्स करवा रहा हूँ उस कोर्स के अंदर मैंने कहीं पर भी इस चीज को मेंशन नहीं किया है कि एनाबॉलिक्स कैसे बन रहे हैं, एनाबॉलिक्स एनाबॉलिक्स कैसे बन रहे हैं या एनाबॉलिक्स केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो आपके कहीं पे काम नहीं आएगा। हाँ, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे यूज करना है, क्या डोजेज है, जो एग्जैक्ट डोजेज है, या मेरे जो थीसिस रहेंगे हमारे जिनके अंदर हमने अपनी केस स्टडीज रखी है, वो सब कुछ डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द व्हाट इट इज, ये एक टाइप 2 डायबिटीज की मेडिकेशन है जो मिमिक करती है जीआईपी और जीएलपी-1 को, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेगुलेट रहे, मतलब एक कांस्टेंट लेवल रहे, ठीक लेवल रहे। ये ना हो कि आप HbA1c करा रहे हो तो वो ऊपर नीचे आए, आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे जाता रहे। सो जैसे कि सभी पेप्टाइड या स्टेरॉइड्स के कुछ साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला इसके यूजेस या फिर बेनिफिट्स बोल सकते हो, ये फैट लॉस के काम आता है। एक्चुअल में ये फैट लॉस के ही काम आता है। जो आउट ऑफ इंडिया एथलीट्स है, फीमेल एथलीट स्पेशली, वो इसको बहुत यूज करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है ये इंडिविजुअली वर्क करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे जो हमारे पेप्टाइड्स हैं वो इंडिविजुअली वर्क नहीं करते, यानी अगर अकेला चलाए एचजीएच को तो रिजल्ट नहीं आते, लेकिन इसके रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले ये फैट लॉस में हेल्प करता है। इसका मेन पर्पस ये है, अगर आप इसको ढंग से चला रहे हो, मोस्टली कोचेस मुझे देख रहे हैं, ठीक है, या जो जिम में जा रहे हैं मुझे देख रहे हैं, तो आप सबने कभी कभी ऐसे लोग को एनकाउंटर आपका हुआ होगा जो आपको बोलते हैं हमें फैट लॉस करना है, लेकिन मैं खाना नहीं छोड़ सकता भाई, मुझसे डाइट नहीं होगी, मैं डाइट कैरी नहीं कर सकता, एबीसी कोई भी रीजन हो, ठीक है, मेरा मार्केट का काम है, ये है वो है, तो मैं नहीं कैरी कर सकता।
सो उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, क्योंकि जो लोग कैलोरी डेफिशिएंट में जा नहीं पा रहे, खाना कम कर नहीं पा रहे, उनका भी ये फैट लॉस कर देता है 5 to 7 kgs इन अ मंथ, एग्जैक्टली करता है। ठीक है, आपको पता है मैं नॉर्मली किसी भी चीज को कभी करता नहीं। हाँ, तो इसके बारे में बात करेंगे ये कहां से बाय करना है, लेकिन अगर आप इसको यूज करते हो तो फैट लॉस में बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा। सेकेंडली, एपेटाइट को कंट्रोल करता है, भूख कम लगती है, बहुत कम लगती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपका फैट लॉस होता है, ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हो। इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्लड शुगर लेवल आपका कंट्रोल में रहता है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और मसल प्रिजर्वेशन रहता है। ये नहीं है कि अगर आपका फैट लॉस हो रहा है तो मसल भी टूट रहा है, मसल खराब हो रहा है या मसल वेस्टिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन रीजन इसको यूज करने का ये भी था टाइप 2 डायबिटीज में कि मसल वेस्टिंग को कंट्रोल किया जाता था। आज हमारे एक क्लाइंट, दो क्लाइंट्स, एक कल एक आज, दो कॉम्पिटिशन थे, तो उनकी फोटोज आ रही हैं, वो भी हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करेंगे जल्दी, बाकी व्हाट्सएप पे भी शेयर करेंगे। सो ये इसके कुछ बेनिफिट्स या जो बेनिफिट्स या फिर यूजेस हैं। सेकंड, इसके साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला साइड इफेक्ट ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है इसको यूज करने में, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, नॉट कंपल्सरी साइड इफेक्ट्स। हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज की मेडिसिन है तो हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस हैं, ब्लड शुगर लेवल एक्सट्रीम लो कंडीशन में जा सकता है अगर डोजेज आपकी गलत हो तो। फाइन, उसके बाद इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है। अगर आप हर एक मेरे साथ तो चलो सारी जाने, मैं कहता हूँ ज्यादा नॉलेज वाले होंगे, ज्यादा लिंक्स होंगे आप लोगों के, तो अगर आप सही मैंने में इसको देखो और आपका बाहर कोई एथलीट है दोस्त, या बाहर कोई आपका कोच है दोस्त, या कोई भी है, तो आप इसको अगर बाहर से मंगवाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप उनसे अगर बात करोगे ना तो ये आपको नियर अबाउट 10 वाइल्स का सेट होता है, तो ये 10 वाइल्स आपको 40 से 45 हजार रुपए वहां पे मिलेंगी। तो इतनी ये इजीली इसकी कॉस्टिंग इतनी बैठ जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इसका ये साइड इफेक्ट ही माना जाता है कि महंगा होने की वजह से लोग इसको नहीं लेते। दूसरा, ये थायराइड रिलेटेड इश्यूज को बढ़ा देता है। अगर आपको थायराइड पहले होने चाहिए, यानी कि अगर आपका पहले डीएसएच कंट्रोल पे नहीं है, ठीक है, और आपका T3 या T4 बढ़ा हुआ है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। करोगे तो थायराइड रिलेटेड इश्यूज बढ़ेंगे। सो ये वही बात आपकी उसमें सॉरी, ये बात आपकी उसके साथ एक तरह से साइमल्टेनियसली जुड़ जाएगी कि कभी भी हम किसी को अकेला नहीं यूज करते पेप्टाइड्स को। पेप्टाइड्स की काफी सारे पेप्टाइड्स ऐसे हैं जो कि अभी भी अंडर, आप कह लो अंडर सर्वेलेंस कह सकते हैं, कि अभी भी लोग मतलब कि उस पर जांच चल रही है, अभी भी देखा जा रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं, लैब रैट्स के ऊपर वर्क किया जा रहा है, ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। सो बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो अगर वही बात आती है कि अगर आप इसको अकेला चलाते हो तो आपको थायराइड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन जब आप इसको एनाबॉलिक्स के साथ चलाते हो तो एनाबॉलिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर जाती हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं हमेशा कि जब आप जीएच चलाते हो एनाबॉलिक्स के साथ तो आपको रिजल्ट ज्यादा आते हैं। क्यों? जीएच जो एनाबॉलिक्स है वो हाइपरट्रॉफी कर रहे हैं, मसल की हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। जो हमारा जीएच है या जो पेप्टाइड्स है वो मसल की हाइपरप्लेशिया में हेल्प करते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपका मसल हमेशा ग्रो करेगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो थायराइड रिलेटेड इश्यूज ना हो तो आप एनाबॉलिक्स के साथ जब इसको यूज करते हो तो T3 की मेडिसिन को जरूर यूज करो, इट इज रिकमेंडेड टू यूज इट, ठीक है। डोजेज इसकी सबक्यूटेनियसली पर वीक लगेगी, डोजेज के ऊपर बात नहीं करेंगे। रीजन उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक फैट लॉस एजेंट है, तो जो हमारे भाई बहन ज्यादा मोटे हैं वो इसकी डोजेज बढ़ाने कम करने की कोशिश करें। अगर आपको इसकी डोजेज जाननी है, इसके बारे में और ज्यादा ज्ञान आप चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन इस वीक बंद कर दी जाएगी और उसके बाद डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ही रहेगी। रजिस्ट्रेशन सारा साल चलेगी और जो कोर्स है वो भी पूरे साल का है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो आएगी, इसके ऊपर नहीं बात करेंगे। सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेरॉइड। सबसे पहली बात, इससे पहले एक और चीज करते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ रहेगा। ऑब्वियसली फैट लॉस एजेंट है तो कॉम्बिनेशन फैट लॉस एनाबॉलिक्स के साथ आप कर सकते हो। T3 को जरूर लगाओ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि थायराइड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, तो T3 जरूरी होना चाहिए आपकी इसके अंदर जब इसको यूज कर रहे हो। वीकली इंजेक्शन लगेगा, जैसे ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन वीकली लगता है। ग्लूटाथायोन जिनको नहीं पता सर्च कर लेना भाई, वीडियो बनाएंगे ग्लूटाथायोन, ऐसे क्या बताने का फायदा 1-2 सेकंड्स में ना। तो ये इसकी क्या, इसकी पीसीटी की जरूरत है। देखो पीसीटी की जरूरत पड़ेगी
तब पड़ेगी जब आप इसको यूज करोगे विद एनाबॉलिक्स। अगर आप इसको विदाउट एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हो तो पीसीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन विदाउट एनाबॉलिक्स भी ये काम करता है, ठीक है। लेकिन फॉर बेटर रिजल्ट्स, अगर आप बॉडी बिल्डर हो या आप बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हो, तो आप पेप्टाइड्स को हमेशा जीएच के साथ ही पेप्टाइड्स को हमेशा एनाबॉलिक्स के साथ ही यूज करोगे, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि क्या इसकी पीसीटी की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी अगर आप उसके साथ यूज करोगे। देन कम्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेरॉइड्स, राइट। देखो जो ये है, ये टारगेट करता है आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, ठीक है, ताकि आपकी जो ब्लड के अंदर जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो सही रहे, आपका है मसल प्रोटीन जब से सही रहे, आपका फूड सही जगह पे पहुंच पाए, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सही जगह पे पहुंच पाए, मतलब जितने भी हार्मोनल चेंजेस हैं उनके साथ ये वर्क करेगा क्योंकि पेप्टाइड है। लेकिन जो स्टेरॉइड्स है वो डायरेक्टली हमारी एचपीटी एक्सिस पे करते हैं और हमारे ऐसे हार्मोन्स को ऊपर नीचे या फ्लक्चुएट करवाते हैं जिससे हमारी बॉडी के नॉर्मल प्रोसेसेस एंटर करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंटर करता है या टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है, वो सारी चीजें करती है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं इस थर्ड एपिसोड में हमारे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है, इसी का नाम लिख दीजिए ताकि मैं आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकूं और आपके साथ इसके ऊपर बात कर सकूं। बाकी हाँ, एक चीज और, ये बाय कहां से करना है, 2-3 ही जेन्युइन बायर्स हैं इंडिया में इसके, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं आप डायरेक्टली हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। इसकी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 3000 to 3500 रहती है हमारे पास, ठीक है, और 100% जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, आपको पता ही है हमारा। स्टिल कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के अंदर जरूर मैसेज करें, बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।